2026 का समय आ चुका है और आज भारत में कार खरीदना अब सिर्फ माइलेज, डिजाइन या फीचर्स तक सीमित नहीं रहा। आज अगर कोई व्यक्ति बिना सही रिसर्च के कार खरीद लेता है तो सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि फैमिली सेफ्टी के साथ भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इस वीडियो में हम 5 ऐसी कार्स की बात करने वाले हैं, 5 जिनको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन अगर इन्हें समझदारी से नहीं चुना गया तो यही कार्स फ्यूचर में रिग्रेट का कारण बन सकती हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि कार हर सिचुएशन में पूरी तरह से सुरक्षित होगी। भारत NCAP और ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट कंट्रोल किए गए हैं। कंडीशंस में होते हैं जहां स्पीड, इम्पैक्ट एंगल और टेस्ट पैरामीटर्स फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन रियल इंडियन रोड्स पर एक्सीडेंट कंडीशंस बिल्कुल अलग होती हैं। खराब रोड्स, ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक और ह्यूमन एरर आम है, इसलिए सिर्फ सेफ्टी स्टार्स देखकर कार फाइनल करना एक कॉमन मिस्टेक बन चुकी है। पहली कैटेगरी में आती है न्यू जनरेशन इलेक्ट्रिक SUVs, जो क्रैश टेस्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती हैं। इन कार्स का बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत होता है और इनमें मल्टीपल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं। पेपर पर ये कार्स परफेक्ट लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ यूजेज में EV ओनरशिप हर बायर के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कई सिटीज़ और हाईवेज पर लिमिटेड है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो यही पॉइंट आगे चलकर रिग्रेट बन सकता है। दूसरी कैटेगरी में आती हैं टेक्नोलॉजी फोकस्ड इलेक्ट्रिक कार्स, जिनमें मॉडर्न 2023 सेफ्टी सिस्टम्स और फ्यूचर रेडी फीचर्स दिए जाते हैं। क्रैश परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होती है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ लगता है, लेकिन EV टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। सर्विस नेटवर्क हर शहर में इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी इनिशियल ईयर्स में चैलेंज बन सकती है। सेफ्टी के बावजूद अगर कार वर्कशॉप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करे तो ओनर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है। तीसरी कैटेगरी में आती हैं कॉम्पैक्ट और मिड साइज SUVs, जिनको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है। ये कार्स इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाई गई हैं और डेली यूज़ में रिलायबल लगती हैं, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल इशू सामने आता है और वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर और सेफ्टी हार्डवेयर के कारण रिपेयर कॉस्ट नॉर्मल कार्स के मुकाबले ज़्यादा हो सकती है। एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस क्लेम और स्पेयर रिप्लेसमेंट बायर के लिए हेडेक बन सकता है। चौथी कैटेगरी में आती है प्रीमियम सेगमेंट की 5 स्टार सेफ्टी कार्स, जो लग्जरी और सेफ्टी दोनों ऑफर करती हैं। पावरफुल इंजन, हाई स्पीड स्टेबिलिटी और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम इन कार्स को स्पेशल बनाते हैं, लेकिन प्रीमियम कार्स के साथ ओनरशिप कॉस्ट भी इक्वली हाई होती है। सर्विस चार्ज, स्पेयर पार्ट्स और इंश्योरेंस प्रीमियम एवरेज बायर के बजट से बाहर जा सकते हैं। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये डिसीजन फ्यूचर रिग्रेट में बदल सकता है। पांचवी कैटेगरी में आती हैं ऐसी कार्स जो सेफ्टी में टॉप लेवल पर हैं, लेकिन प्राइसिंग के मामले में एग्रेसिवली बढ़ चुकी हैं। नई सेफ्टी नॉर्म्स, अपडेटेड क्रैश स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स की वजह से इन कार्स की कीमत हर साल बढ़ रही है। अगर बायर सिर्फ फियर बेस्ड मार्केटिंग के कारण जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है तो बाद में वैल्यू फॉर मनी वाला फैक्टर मिसिंग लगता है। सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट बाइंग उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 2026 में कार खरीदते समय सिर्फ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग पर फोकस करना काफ़ी नहीं है। आपको अपनी ड्राइविंग पैटर्न, सिटी यूजेज, हाईवे ट्रैवल, सर्विस अवेलेबिलिटी और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस को भी इक्वली कंसिडर करना होगा। सही कार वही होती है जो सेफ्टी के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल और बजट में परफेक्टली फिट बैठे। अगर आप चाहते हो कि मैं इन 5 कार्स को नेक्स्ट वीडियो में नाम के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूं, या फिर किसी एक स्पेसिफिक कार पर फुल रिव्यू चाहिए तो बस बता देना।